साथियों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बल बेटा आज मैं पहुंचा हूं अपने नज़दीकी गांव सकुटी के अंदर, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा जो है। प्रकृति ने किस प्रकार से हमारे पहाड़ों को आज भी संजोए हुए है, इसका एक जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाऊँ धारे के रूप में। हालांकि इस गांव में जहां तक मुझे पता है कि 2 धारे यहां पर आज भी चल रहे हैं, और कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों के घरों के आसपास आज भी यहाँ पानी की जो कमी है वो कहीं नहीं है। हम जो जो घाटी से ऊपर की ओर आते हैं, यहाँ देखने को मिलता है कि पानी का बहाव काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर साग सब्जी खेत खलिहान काफ़ी मात्रा में दिखता है। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी ठंडा पानी जो है धारे का प्रकृति ने काफ़ी खूबसूरती के साथ सहेजा हुआ है इस गाँव को। अमूमन गांव के लोग नल का पानी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन धारे के पानी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गुणवत्ता है, इस पानी के अंदर जो गुणवत्ता है, वह उन नलों के अंदर नहीं है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं स्टोर होकर आता है। और यह धारा जो है, यह बिल्कुल अविरल चलते रहता है, अविरल धारा के रूप में बहता है। और इस पानी के अंदर जो पानी के अंदर जो हम कहें गुण कहें, वह आज लोग, हम प्लेन्सों में रहकर हम जो आरओ का पानी यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम बिस्लेरी यूज़ करते हैं, और यह सामने यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर भी है। लोग पूछते हैं आज भी हम लोग की जो आस्था है, हम पहाड़ियों की एक आस्था है, क्योंकि जहाँ पर जीवनदायिनी माँ गंगा बहेगी, जहाँ पर हमको पानी जल मिलेगा, वहाँ पर विष्णु भगवान का वास अवश्य मिलेगा। हम इन धारे नौलों को पूजने वाले, हम पहाड़ के लोग, हम पहाड़ की परंपरा को निभाने वाले लोग, हम इन धारे नौले, यहाँ का जो मिट्टी पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, हम मिट्टी गोबर को पूजने वाले लोग हैं। हम पहाड़ का, हम ऊपर धारे के जो धार हम जिनको कहते हैं, ऊपर की चोटियाँ है, वहाँ के पत्थर को पूजने वाले लोग हैं। हम नदी की मिट्टी को पूजने वाले लोगों में से हैं। हम उन पहाड़ के बात करने वाले लोगों में से, हम पहाड़ की विरासत को समेटने के लिए, विरासत को सहेजने के लिए, लोगों से निवेदन करने के लिए हम गांव में जाते हैं। और आज हम एक अपने निर्दलीय प्रत्याशी 22 नौला से जो हमारे प्रत्याशी हैं मायाले जी, उनके प्रचार में हम आज सकुटी में पहुँचे हैं। तो हमारा एक अपना जो कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के अंदर उतरे, उसके रूप में एक जो हमारी धारा बह रही है, लोग आज भी नलों के पानी को छोड़कर इस धारे के पानी का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है कि हम कहेंगे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी रुकनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप और हम सभी लोग जागरूक होंगे। एक ऐसे प्रतिनिधियों को हम का चुनाव जब हम करेंगे, हम अपनी शुरुआत करेंगे, हम अपने पंचायतों से वो शुरुआत करने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर बिना किसी लाग लपेटे के वो काम हो, बिना किसी शराब के वो काम हो, बिना धन बल के वो कार्य हो, तो तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। और हमको इन धारों को बचाने की ज़रूरत है, इन खालों को बचाने की ज़रूरत है, इन पहाड़ों को बचाने की ज़रूरत है, इन मंदिरों को बचाने की आज आवश्यकता है। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, वह उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइए, पहाड़ को संवारिए। यह पहाड़ आज भी आपको बुला रहा है, यह धारे आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वह हमारे तांबे के गागर, वह कांसे के गागर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। वह गाँव का चहचहाना, वह खेत खलिहानों का चहचहाना, वह रास्ते आपका आज भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर पहाड़ के अंदर आएँ, अपने गाँव में आएँ, अपने गाँव को बचाने की बात करें, अपने पहाड़ों को बचाने की बात करें, अपने खेत खलिहानों को बचाने की बात करें, इन पेड़ों के झुंड को बचाने की बात करें। तभी हमारा यह कॉन्सेप्ट सफल हो पाएगा, तब हम अपने पहाड़ को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन पुनः करना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ हमारी सरकारें कहती है कि हमारा धर्म जो है खतरे में है, हमारा हिंदू खतरे में है, लेकिन साथियों, मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, मैं अपनी हर वीडियो में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा धर्म, मेरा पहाड़ खतरे में है, तो स्वतः ही पूरा हिंदू खतरे में है। अगर जिस दिन पहाड़ बचेगा तो स्वतः ही हमारा धर्म बचेगा। लेकिन धर्म बचाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए,
आइए पहाड़ के अंदर आइए, पहाड़ को बचाइए, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी को रोकने का काम और बचाने का काम हमारी सरकारों का नहीं बल्कि आप और हमारा है। यह तकुल्टी का गांव भिक्यासैन विकासखंड का है, सुदूरवर्ती गांव। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी जो आम की पैदावार ठीक ठाक दिखती हुई यहाँ भी प्रकृति ने बाकायदा काफ़ी संजीदगी के साथ इस गांव को सहेजा हुआ है। प्रकृति ने यहाँ पर बहुत कुछ इस गांव को दिया हुआ है। मेन है यहाँ की हवा, यहाँ का पानी। जो पानी यहाँ पर है वो प्रकृति की एक ऐसी देन है जहाँ साग सब्जी बहुतायत में यहाँ पहले से हुआ करती है। इस गांव को माँ प्रकृति का आशीर्वाद कहें। और यहाँ से देखिए आप सुंदर नज़ारा, हमारे सुदूरवर्ती गांव जो हैं, आपका पढ़ूला दिख रहा है और ऊपर आपके गानोली सरायखेत वाली बेल्ट और यह मयोली बावन का गांव। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखता है। और नीचे आप चौनिया गांव भी यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने काफ़ी संजीदगी के साथ इस गांव को तराशा हुआ है। लेकिन आज प्रकृति के अनुरूप अगर हम कहें तो लोगों का पलायन बदस्तूर हर किसी गांव से जारी है। और इस गांव को भी एक अभिशाप कहें और हमारी सरकारों की जो अनदेखी है उसका एक जीता जागता है नमूना है कि जहां पूरे गांव पलायन कर चुके हैं, यह गांव भी उससे अछूता नहीं है। और आप देख सकते हैं यह कटहल का वृक्ष भी आपके सामने है। इन पहाड़ों में सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ नहीं है तो वह नहीं है केवल आबादी, जिसकी आज इन गांवों को बहुत ही दरकार है। साथियों, हमारी सरकारें भी कहती हैं कि पलायन रोकना चाहिए, लेकिन पलायन रुके तो उसके लिए कैसी नीयत हमारी होनी चाहिए, हमारी सरकारों की किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, वह निर्भर करता है। और यह गांव पूरे पहाड़ दर्शाते हैं किस कदर हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो आलिशान उस समय के हिसाब से जो भवन बनाए गए थे वह आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के जो सपने हैं वह आज टूटे हुए हैं। हमारे पूर्वजों के जो सपने थे वह आज धराशायी हुए हैं। पहाड़ कहीं ना कहीं आज विलख रहा है, रो रहा है। आज भी पहाड़ आवाज़ लगाता है कि आइए हम प्रकृति अपनी गोद में आपको लेने के लिए तत्पर है। मैं उन अपने प्रवासी भाई बहनों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप अपनी गांव को ना छोड़ें, गांव में आएँ। और अपने गांव में एक विशेष निवेदन और करना चाहूँगा कि आपके आधार कार्ड और आपके जो मतदाता सूची है वह गांव के अंदर होनी चाहिए। आपके परिवार रजिस्टर गांव के अंदर होना चाहिए, ताकि 27 का जो परिसीमन होगा वह उसके आधार पर होगा। अगर गांव की आबादी होगी तो हमारा परिसीमन उस आधार से होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रही है तकुल्टी के अंदर हमारे श्री त्रिलोक सिंह मां साहब जी के घर पर प्रकृति ने इस प्रकार से इस गांव को सहेजा है कि हर घर के अंदर, हर घर के आंगन में प्रकृति ने पूरी तरह से जल देवता यहाँ इस गांव पर मेहरबान है। इनका जो स्रोत है वह इनके मकान के पीछे ही, यही इधर ही नज़दीक से यह स्रोत है, इधर कहीं इनके मकान के पीछे कभी आपको दिखाया जाएगा कि इस मकान के पीछे इनका स्रोत है। और वहीं से यह जलधारा निकल रही है इनके घर के पीछे से। तो इधर इस छोर से यह जलधारा निकलती है। और यह देखिए इस जलधारा की देन जो है यहाँ पर किस प्रकार से सब्जी, साग भाजी। और यह देखिए प्रकृति ने, यह इनका घर मैं आपको दिखाऊं, यह प्रकृति ने इनको पूरी तरह से एक प्रकार से संजीवनी दी हुई है। धन्य है माँ प्रकृति, धन्य है यहाँ गांव के वासी जो इस प्रकार की जलधारा यहाँ है। और हम जितने नीचे, यह तकुल्टी गांव के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, यह चौथा धारा है। धारे का जो शुद्ध पेयजल है यह चौथा धारा। और देखिए कितनी
सुंदर तरीके से साफ़ सफाई यहाँ पर है। और यह देखिए किस तरीके से इन्होंने बना रखा है कि उसके बाद यहाँ पर इनके जानवरों के लिए भी पानी आगे जाए। और यहाँ पर खेतों में भी यह पानी जा रहा है। देखिए आगे इसके बाद यहाँ पर पहले तालाब बना था और वह उसमें इकट्ठा होने के बाद वह खेतों की तरफ जाया करता था, लेकिन वर्तमान में टैंक की स्थिति ख़राब है। लेकिन यह चौथा धारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 धारे तकुल्टी गांव के अंदर आज भी जीवित हैं और यहाँ पर पानी की भरपूर, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भरपूर मात्रा में तकुल्टी गांव के अंदर धारों से पानी मिलता है। हालांकि नल भी गाँव के अंदर है, घर घर के अंदर है, लेकिन धारे का उपयोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि जो धारे का शुद्ध पानी है वह आपको नल से नहीं मिलता है साथियों। तो यह देखिए आप चौथा धारा है। हालांकि 3 धारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि चौथा जो धारा है वहाँ तक मैं आज गया नहीं हूँ, इसलिए तीसरा यह धारा यहाँ पर है। और इस गांव के अंदर वास्तव में 4 धारे हैं।